अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है जनाब, आप बताएं ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी सर आईएसको के सारे मुलाजमीन इस वक्त आपकी तरफ देख रहे हैं, तो आपका चार्टर ऑफ डिमांड क्या देने जा रहे हैं इंतजामिया को, और क्या आगे का प्लान है अभी तक आपका? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया जनाब, आप यहाँ पे तशरीफ़ भी लाए और इस हवाले से आप मेरी राय जानना चाहते हैं। मैं गुज़श्ता 4-5 दिनों से मुसलसल जो हमारा चार्टर है और जो हम डिमांड देने जा रहे हैं, इस हवाले से मैंने लेटर चीफ़ एग्जीक्यूटिव को दे दिया था। चीफ़ एग्जीक्यूटिव से मुलाकात हो गई थी, वहाँ पे जो हमारे डीजी लीगल है उससे मुलाकात हुई थी, डीजी एचआर वगैरह से मुलाकात हो गई थी। तो ज़ाहिर है यहाँ पे हमारे जो मुलाजमीन हैं बहुत अरसे से, इन बेचारों को तो यूनियन और ये सारा सिलसिला जो है इस हवाले से बहुत ही कम जानते हैं, और यूनियन खुद भी चीज़ों को न समझती थी और ना उसने कुछ किया है। तो बहुत सारा काम है हमारा जो हमने करना है इंशाल्लाह। तो उस हवाले से मैं चार्टर ऑफ डिमांड नोटिस जो है वो तैयार कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये है जी कि यहाँ पे हमने मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ पे हमारी अपनी प्रेजेंटेशन होती है मुलाजमीन की कि वो मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर बातचीत करके चीज़ों को करे। एक तो ये है इंशाल्लाह, इस हवाले से हमने चीज़ें तय की, और ये हमारा जो IRA है, IRA के मुताबिक इन चीज़ों को हमने तैयार करना है, और इंशाल्लाह जो हमारे आने वाले लोग होंगे या हमारे साथी होंगे या कोई भी यूनियन होगी, उसको ये पता चलेगा कि यूनियन होती क्या है, यूनियन का काम क्या है और यूनियन कैसे काम करती है। तो मैनेजमेंट कमेटी के हवाले से भी है चीज़ें। इसके बाद मैनेजमेंट बोर्ड है, वो है वर्क काउंसिल की मीटिंग्स के हवाले से, वो तो चलो किसी हद तक था, वो भी चल रहा है। इस तरह जी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ है, वो उसके लिए हमने डिमांड करनी है इंशाल्लाह। और इसके बाद जनाब एम्प्लॉइज़ एम्पावरमेंट ट्रस्ट है, इसके लिए हमने बात करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट्स होती है, हमें नहीं पता कि हमारी कंपनी में क्या हो रहा है, खसारा हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहे हैं, कितना प्रॉफिट है, उस हवाले से बात करनी है। इसके बाद रेगुलराइजेशन है, हमारे डेली विजर्स हैं और कंटीजेंट हैं, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं, इन सब को रेगुलराइज करवाना है इंशाल्लाह। इसके अलावा जनाब अपग्रेडेशन है हमारे लाइन स्टाफ की, ALM से लेकर ग्रेड 16 तक जो भी आते हैं, उस हवाले से बात करनी है। इस तरह ड्राइंग स्टाफ है जो बहुत अरसे से, यानी ड्राइंग स्टाफ की तरफ ना तो किसी की तवज्जो है और ना ड्राइंग स्टाफ को वो अहमियत दी जा रही है। वो हमारी डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, उन्होंने इस डिपार्टमेंट में बहुत सारा काम किया है, लेकिन आज के हवाले से अगर हम देख लें तो ना तो हमारे पास वो उनकी पोस्टर रह गई हैं, ना हमारे पास अफरादी क़ुव्वत रह गई है, ना उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, ना उन्हें अपग्रेड किया जा रहा है, और उनको कम होने की वजह से, तादाद में कम होने की वजह से उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। इंशाल्लाह इस हवाले से साथियों ने, जो हमारे शायद ड्राफ्ट्समैन और सारे लोगों ने मिलकर एक चीज़ तैयार की है, इंशाल्लाह वो हम अपने चार्टर ऑफ डिमांड में रखेंगे। उन लोगों को हम जो उनका राइट बनता है उनको राइट लेके देंगे। इस तरह है GSO है, GSO का स्टाफ भी बड़ा इग्नोर हुआ है, उस हवाले से भी कोई ख़ास तवज्जो किसी की नहीं थी। इवन के उनको डेंजरस अलाउंस तक भी नहीं दिया जा रहा था, हालांकि वो जिस जोन में बैठकर, जिस जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही पावरफुल बिजली जो है वो वहाँ से आ जा रही होती है, लेकिन ये है कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई सामान मुहैया नहीं किया गया। इवन के उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो हम अपने इस चार्टर में शामिल करेंगे। इसी तरीके से हमारा GSC है, जो लोग टेंटों में रहते हैं, बड़े बड़े टावर खड़े करते हैं, और 132 kV बिजली जो ज़ाहिर है कंपनी का है, उस हवाले से इन लोगों का काम होता है। ये दूर दराज जंगलात में भी रहते हैं, पहाड़ों में भी रहते हैं, तो उस हवाले से इनके लिए कोई चीज़ नहीं है। अपग्रेडेशन के हवाले से इनके भी मामलात हैं, सीनियरिटी के हवाले से इनके भी मामलात हैं। ये ऑफिस में आ नहीं सकते, और ऑफिस में बाज़ औक़ात अपने ख़ास बंदों को, जो आंखों के तारे होते हैं, उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है, और बहुत ही सीनियर और स्किल्ड और समझदार लोग होते हैं, उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। इंशाल्लाह वो इस हवाले से उनका भी है, GSC का भी है। इस तरीके से UTS है हमारे, UTS के हवाले से बड़ी बातचीत हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत हुई है। इस हवाले से शायद एक आध प्रोटेस्ट भी हुआ है, और ज़ाहिर है इसमें वो दूसरी पार्टी हमारी शामिल होती है,
और उन लोगों ने कितना काम किया है ये तो यूटीएस और उनकी प्रमोशन और उनकी सारी चीज़ों से भी हमें पता है। अभी 92 नए एसडीओ जो इंडक्ट हुए इस कंपनी में, तो इसमें अगर यूटीएस हमारे पास थे, ट्रेनिंग उनके पास थी, स्किल उनके पास थे, प्रमोशन एग्जामिनेशन उन्होंने पास किया हुआ था, तो ये तो इनको आगे जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जो भी है ये इस हवाले से ये इनका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इस तरीके से हमारे एलडीसीज हैं, यूडीसीज हैं, असिस्टेंट हैं, सुपरिटेंडेंट्स हैं, इनकी प्रमोशन जो है ये चाहे वो कमर्शियल साइट्स के हों चाहे वो एग्जीक्यूटिव साइट्स के हों, ये भी बहुत अरसे से इनकी चीज़ें रह रही हैं। इंशाल्लाह उस पर भी हम काम करें और काम कर रहे हैं, और इस चार्टर में इंशाल्लाह उसको हमने मंजूर भी करवाना है जो हमारी डिमांड है। इसी तरीके से जो हमारा स्टाफ यानी क्लास 4 जो लोग हैं उस हवाले से भी है। इसी तरीके से हमारा ईआरपी के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं उसको भी हमने देखना है, वो भी इंशाल्लाह अपने लोगों को लेकर देंगे। अल्लाह तबारक तआला चाहे। इस तरह हमारे ड्राइवर हजरात का प्रमोशन चैनल हमने बनाना है। ड्राइवर आता है, ड्राइवर रिटायर्ड हो जाता है, तो हम इसको आगे फोरमैन 1, फोरमैन 2 और इस तरीके से जो चीज़ों को आगे बढ़ेंगे करेंगे। तो ये कंपनी है और यहाँ पे इस कंपनी के अंदर हर दफ्तर के अंदर गाड़ियाँ मौजूद हैं। एक गाड़ी से ज़्यादा गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, लेकिन ये है कि ड्राइवर को ड्राइवर ही वो किया जा रहा है, रिटायर्ड किया जा रहा है। ठीक है जी। इस तरीके से हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टाफ जो है वो है हमारा रीडिंग स्टाफ, और जो हमारे बिल डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके हवाले से इनका जो चीज़ें हैं वो भी एक जगह पे एक लिहाज से आप कहें कि वो डंप हुई पड़ी है। इंशाल्लाह उनको भी हमने आगे लेकर जाना है और इस पे भी हमने काम करना है। इसी तरीके से क्रेन ऑपरेटर हैं, इस तरीके से हमारे फिटर हैं, इस तरीके से हमारे हेल्पर हैं, फिटर, इस तरीके से हमारे स्टोर कीपर हैं, इस तरीके से हमारे यानी जनरेटर फोरमैन हैं, लैब असिस्टेंट्स हैं, और इस तरह के दीगर जितने भी तकरीबन 106 या 107 केडर्स आइस्को के अंदर काम कर रहे हैं। हमने हर केडर को देखना है और इनकी तरफ जाना है। ठीक है जी। तो ये तो हमारा प्रमोशन वगैरह का हो गया। इस तरीके से हमने लाइन स्टाफ के हवाले से जो उनका अलाउंस है उस हवाले से भी हमने बात करनी है। जीएसओ का स्टाफ है उसके हवाले से इसमें हमने करना है। इस तरीके से हमारे जो हाफ डे वेजेस होते हैं बाद औक़ात वो मुझे पता चला है कि बाद दफ्तरों में संडे के हाफ डे वेजेस नहीं दिए जाते। ये जुल्म और ये ज़्यादती है। एक आदमी छुट्टी के दिन आकर काम करता है, उसको सारी चीज़ें देनी चाहिए और इससे तनख्वाह डबल देना चाहिए, डबल ओवर टाइम होना चाहिए। लेकिन ये है कि ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। बहुत सारे मुलाजमीन सैकड़ों की तादाद में मेरे पास यहाँ पे आते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे 4-5 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठ सकता, दीगर काम होते हैं, मसरूफियात होती हैं। लेकिन ये है कि जो हालात और जो वाक़यात और जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि यहाँ पे यूनियन नाम की कोई चीज़ थी नहीं बदकिस्मती से, और मुलाजमीन के मसाइल हर जगह पे, हर दफ्तर में अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस चार्टर में कोई भी ऐसा तबका, कोई भी ऐसा कैडर, कोई भी ऐसे लोग न रह जाएं जिनका जो राइट है वो उनको हम ले कर न दे सकें। इस तरीके से इंशाल्लाह बोनसेस के हवाले से हमने चीज़ों को तय करना है। इसी तरीके से हमारी जो दीगर ऐसे मामलात हैं जिसकी तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, जिस तरह ट्रस्ट, जिस तरह हमारा ट्रस्ट का बनाना है, जिस तरीके से हमारा आपका वर्कर पार्टिसिपेशन फंड है, जिस तरीके से हमारा GLI का मसला चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें और हम अपने मुलाजमीन की बेहतरी के लिए और इस तरीके से हम अपने मुलाजमीन के इलाज की सहूलतों के लिए अल्लाह तबारक तआला ने चाहता हूँ बहुत अच्छे इक़दाम करेंगे। और उस हवाले से मुझे गाइडलाइन की भी ज़रूरत है। हर कैडर के बारे में मैं नहीं जान सकता। मैं अपने साथियों और दोस्तों को ये भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो जिसके साथ जहाँ ज़्यादती हो रही है या ज़्यादती हुई है माजी में, वो सारे के सारे मुझसे रब्ता करें, मेरे साथियों और मेरे दोस्तों से रब्ता करें, जो आपकी डिमांड्स हैं वो हमें पहुँचाएँ। मैं कोशिश करूँगा। कोरोना की वजह से थोड़ा सा मैं भी देख रहा हूँ कि चूँकि हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिस में 4-5 मरीज़ या इससे भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी हफ्ते हम एक मीटिंग कर लें अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को के साथ, और जो हमारे मतालबात हैं हम उन तक पहुंचा सकें, ताकि हम इन मतालबात को अमली शक्ल में
मफाद की सूरत में, फ़ायदे की सूरत में लोगों तक पहुंचा सकें। ये है हमारा चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से। दीगर जितनी भी चीज़ें हैं उस हवाले से मैं अपने साथियों और दोस्तों को बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त लेबर यूनिटी ऑफ आइस्को ही वो यूनियन है जो आइस्को के अंदर मौजूद है, बाकी कोई यूनियन नहीं है। हाइड्रो या इस तरह की कोई चीज़ें कि लोगों को धमकियाँ वमकियाँ भी दे रहे हैं। बाज़ औक़ात मुझे मैंने सुना है जो लोग लेबर यूनिटी में आ रहे हैं उनको लोग धमकियाँ दे रहे हैं। मैं इस सिलसिले में अपने साथियों और दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग बिल्कुल किसी से नहीं डरें। इंशाल्लाह हम आपको बहुत जल्द एम्पावर करेंगे। हम हर दफ्तर के अंदर अपना एक शॉप स्टीवर्ड मुकर्रर करेंगे जो अपने मामलात हैं वो इंशाल्लाह अपने मुतल्लिका अफसर से ही डिस्कस करवाएगा और डिस्कस करेगा और हल करवाएगा। और इसी तरीके से हमारी जो पावर्स हैं, जो यूनियंस की पावर्स होती हैं, बिल्कुल रूट लेवल तक हम लेकर जाएंगे और इंशाल्लाह अपने एम्प्लॉइज़ को पावरफुल करेंगे। और ये धमकियाँ देने वाले हैं उन्हें मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि भाईजान ऐसा मत करें, इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करें। हम लोग हमें इतना ईजी मत लिया करें। और अगर इस तरह की कोई कोशिश किसी तरीके से हमें मज़ीद पता चले कि आपने धमकियाँ दी हैं तो इस सिलसिले में हम सदेबाप करेंगे। मैं अपने दोस्तों, लड़कों, साथियों को बता दूंगा, फिर आपके लिए मुश्किलात हो जाएंगी। लिहाजा आप आराम से जो भी करना चाहते हैं, जो हमारे साथ आना चाहता है वेलकम, जो आपके साथ जाना चाहता है वेलकम। हमें किसी के साथ कोई वो दुश्मनी वाली बात नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लेबर यूनिटी इस वक्त आइस्को मेहनत कशों की नुमाइंदा यूनियन है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ये अपने मुतालबात मनवाने तक चीज़ों को आगे लेकर जाएं। और इसमें अगर कोई आदमी यूनियन रजिस्टर्ड करवाना चाहता है तो वो करवाए, लेकिन बाहर के किसी आदमी को इंशाल्लाह हम यहाँ पे यूनियन रजिस्टर्ड नहीं करने देंगे। उस हवाले से मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल साफ़ है। मैं अपने मेहनत कशों और अपने दोस्तों और अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप भरपूर अंदाज में काम कीजिए, आप लेबर यूनिट में शामिल हो जाइए। जो आदमी, जो साथी, जो दोस्त जो काम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आगे आ सकते हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं, वेलकम कहते हैं। और जो दूसरी यूनियंस के दोस्त मेरे साथ राब्ते में हैं, मैं उन्हें भी वेलकम करता हूँ। अगर वो काम करने का जज्बा रखते हैं इंशाल्लाह हम उन्हें जिम्मेदारी भी देंगे, हम उनको अपना दस्त बाजू बनाएंगे और वो हम सारे मिलकर इंशाल्लाह जो हमारे एम्प्लॉय के साथ आज तक जुल्म और ज़्यादतियाँ होती रही हैं इंशाल्लाह उनको हम राय रास्त पे चीज़ों को लेकर आएंगे। और ये धमकियाँ देने वाला सिलसिला इसको बंद होना चाहिए, इससे ख़त्म होना चाहिए। और इतना याद रखिए कि जब हमने अगर इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी तो फिर आपका रहना मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मसाइल और मुश्किलात पैदा होने शुरू हो जाएंगी। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से, हम तो लोगों को सहूलतें पहुँचाने के लिए हमने यूनियन बनाई है। और हमारी यूनियन किसी की जागीर नहीं है, किसी की कंपनी नहीं, ये एम्प्लॉइज़ की यूनियन है। और इसमें हर एम्प्लॉई को, हर फर्द को, हर शख्स को जो मुलाजिम है वो यहाँ पे आए, आकर काम करे, मुलाजमीन की खिदमत करे। जो चीज़ें हम तक पहुँचानी है उसने हम तक पहुँचाए, बिल्कुल आज़ादाना तौर पर, आज़ादाना तरीके से। हम किसी से बदला नहीं लेना चाह रहे, हम किसी को खौफजदा नहीं करना चाह रहे, हम किसी की पोस्टिंग ट्रांसफ़र नहीं करवाना चाह रहे। लेकिन अगर हमारे साथ इस तरीके से, मुझे आज भी फ़ोन पे इतलात मिली हैं, इस तरह की चीज़ें अगर मज़ीद हमें मिलती हैं, मज़ीद हमें पता चलता है तो हम मजबूर हो जाएंगे फिर हम अपने साथियों की प्रोटेक्शन के लिए या एम्प्लॉइज़ की प्रोटेक्शन के लिए। और फिर ऐसे लोगों के साथ फिर उसी तरीके से निपटा जाएगा जो उनका राइट बनता है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह एक दो दिनों में मज़ीद चीज़ें आपके सामने मैं लेकर आऊँगा। जी अच्छा सर, सवाल ये है कि बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं कि हमने पिछले महीने कहा था कि 25% अलाउंस हो जाएगा, मार्च की सैलरी में नहीं हो सका, तो अब वो लोग परेशान है कि यार आपने कहा था हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ, तो अभी क्या स्टेटस है, कब तक ये हो जाएगा, सैलरी में आ जाएगा? इंशाल्लाह ये सैलरी से पहले हम लोगों को लेकर देंगे। इस सिलसिले में परेशान होने की किसी की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में मैं ये समझता हूँ लोग सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। इस हवाले से कुछ नेगेटिव कोशिशें ज़रूर की गई हैं। कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ पे नंबर टांगने के लिए, हमें नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हम गुज़श्ता 1 साल से काम कर रहे हैं। मैं फ़िगीगा का एक मेंबर हूँ, मैं अगीगा का मेंबर हूँ। हम लोगों ने मारें भी खाई हैं, हमने लोगों ने लोगों को जमा भी की है, हम लोगों ने ये सारा प्रोग्राम और प्लानिंग भी की है। और ये सारी की सारी चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाती। इसलिए मेरे अपने साथियों को, आइस्को के साथियों को, बल्कि तमाम डिस्कोस के साथियों को ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से रहें। इंशाल्लाह ये चंद दिनों में हो जाएगा। आज इस सिलसिले में
हमारी मुलाकात मेरे साथ बाजवा साहब भी थे और दूसरे फिगीगा के जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे अहदेदारान हैं, वो भी इसमें मौजूद थे। हमारे डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ मुज़ाकरात हुए हैं, चूँकि अपग्रेडेशन के हवाले से और टाइम स्केल प्रमोशन के हवाले से कुछ चीज़ें चल रही थी। इसी तरीके से हमारे वो साथी जो सूबों के अंदर इसके लिए परेशान हैं, और खुसूसन बलूचिस्तान के वो दोस्त और वो साथी जो गुज़श्ता 7-8 दिनों से वो एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, तो मैं हुकूमत को भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस हवाले से आप देख लें, चीज़ों को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें। अदरवाइज यही है कि फिर हम इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर पूरे पाकिस्तान के मेहनत कशों को यहाँ इस्लामाबाद में जमा करेंगे, और उसके लिए आपके लिए भी हमारे लिए भी ये बात और ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। आपने इस हवाले से हमसे वादा किया था, बल्कि आपने डायरेक्शंस भी दी थी। ये सूबे हमारे हैं, पाकिस्तान के सूबे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के अंडर ये काम करते हैं और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर ये काम करते हैं। इनको अपनी जो इन्होंने डायरेक्शंस दी हैं, जो इन्होंने उन्हें कहा है, हदायत की हैं, उन पे अमल करवाएं। अदरवाइज यही है कि मजबूरन फिर हमें, चूँकि वो तमाम सूबे हमारा हिस्सा हैं, हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे मेहनत कश हैं, हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को हम नहीं तोड़ सकते। हम उनकी भी मदद करते रहेंगे और उनकी मदद ज़रूर करेंगे। इसलिए मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप संजीदगी से लें। अलबत्ता ये है कि आज बहुत ही पॉजिटिवली चीज़ें, जो हमारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब की जो जिम्मेदारी थी, उन्होंने हमारी चीज़ें लिखी हैं अपने पास। हमारी एक बड़ी डिटेल से मीटिंग और मुलाकात हुई है, और डिस्कोज के हवाले से खुसूसन मैंने उन्हें ये गुजारिश की है कि ये फील फॉर जनाब आप जहाँ पे ये काम रुका हुआ है वहाँ से करवाएं। इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त ये है कि वो लोग जिनका कोई खुदा न खास्ता तल्लक था हमारे डिपार्टमेंट्स के साथ, डिस्कोज के साथ, उनका कोई तल्लक नहीं रहा। नाउ दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन एनी कंपनी, एनी डिस्को और वापडा और NTDC। तो उस हवाले से मिनिस्ट्रीज़ को भी और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह वो कब्ज़ा ख़त्म हो गया है। अब जो मेहनत कशों के साथ जो वादा किया गया था उसको फिलफोर पूरा करें। हमें मजबूर ना करें, डिस्को हमें मजबूर ना करें कि हम खुदा न खास्ता कोई ऐसा इकदाम कर गुजरें कि उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएं। तो बहरहाल आज की इस मीटिंग का ये नतीजा है कि इंशाल्लाह विद इन वीक ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कुछ जगह पे शायद मुझे आज पता चला है गुजरांवाले में शायद इस पे उन्होंने वो कर भी दिया है। अदरवाइज ये है कि जब मिनिस्ट्री आपको कह देती है, पेप्को नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो कंपनीज इसमें एम्पावर्ड हैं, वो काम कर सकती हैं, उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन कोविड की वजह से मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि कोविड की वजह से हमने चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से लिया हुआ है। अदरवाइज ये इनको आज खुद कर लेना चाहिए था। इस तरीके से दीगर भी चीज़ें मैं आज के आपके इस चीज़ों में मैं कोई बात मज़ीद नहीं करना चाहता। सिर्फ इतना अपने साथियों और दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि चंद दिनों में, 2-4 दिनों में इंशाल्लाह 25% तमाम डिस्कोज को मिल जाएगा। सर, हमारी नज़ीर साहब ने एक सवाल किया इस लाइव माई वीडियो के दौरान ही, तो चाहे तो इसको अभी जवाब दे दें, चाहे इसको बाद में नेक्स्ट वीडियो में दे दें कि UTS के हवाले से क्या आपका स्टांस है लेबर यूनिटी का। मेरे साथ आज UTS के हवाले से कुछ साथी आए थे, ज़रूरत नहीं है मैं उनका नाम लूँ, और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी। ज़ाहिर है वो जो भी चीज़ें उनके साथ की गई हैं या जिस तरीके से उन्हें बताया गया है, चीज़ें असल में वैसे नहीं है, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। मैं इस सिलसिले में आज जवाब यही दे सकता हूँ कि कल इंशाल्लाह मैं इस पे बात करके जवाब दूंगा। यह आपका राइट है, UTS का ये राइट है, और इंशाल्लाह इनको UTS और UTS को ये सारा जो कुछ भी किया गया या कह रहे हैं, UTS कुछ भी नहीं है, ये सारे के सारे एडिशनल SDOs हैं, एंड वी विल कंसिडर देम as additional sub-divisional officer इंशाल्लाह, and they will get their right। उसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं है, और इस सिलसिले में जहाँ भी चीज़ें फंसी हुई हैं, जिस तरीके से मुझे बताया गया, अगर उस तरीके से है तो मैं इस पे यही कहूँगा कि कल ही मैं इंशाल्लाह इसको निकलवा दूँगा, अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।